नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को नासर मंच का सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल MNA मंच मीडिया सेल। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे रोज़नामा एक्सप्रेस की खबर पे। रोज़नामा एक्सप्रेस में खबर शाया हुई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA शौकत भट्टी ने सरकारी दफ्तर पर छापा मारा है, जिसके नतीजे में वो सारा सरकारी रिकॉर्ड उठाकर अपने डेरे पर ले गए हैं। शौकत भट्टी का कहना है कि रेवेन्यू ऑफिस करप्शन की जड़ है, अवाम को दिन रात लूटा जा रहा है। और उनका मजीद कहना यह है कि पैरा फोर्स की लूटमार के सबूत भी मेरे पास मौजूद हैं। पैरा फोर्स किसी की गुलाम बन गई है। अगर इदारों को रिकॉर्ड चाहिए तो वो मेरे डेरे पर आए और माफी मांगे, फिर मैं उनको रिकॉर्ड दूंगा। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर और साथ में तहसीलदार को भी मुतनब्बा किया है कि वो मेरे डेरे पर आकर माफी मांगे, तब मैं उनको रिकॉर्ड मुहैया कर दूंगा। बशारत राजा ने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि जनरल अजूब ने इल्जाम लगाया कि जब सोहरावर्दी वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए एक शख्स सेठ नूर अली को चावलों का परमट दिया। फौजी अदालत में सोहरावर्दी ने अपना केस खुद लड़ा। सोहरावर्दी ने रिकॉर्ड से साबित कर दिया कि परमत के अजरा के लिए वजारत तजारत के सेक्रेटरी ने उनसे मंजूरी नहीं ली, बल्कि खुद ही परमत जारी कर दिया सिकंदर मिर्जा और जनरल अयूब खान के कहने पर। मगर फौजी अदालत ने सोहरावर्दी को 7 साल नाअहली की सजा सुनाई और अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट करने से बज़ोर बंदूक रोक दिया। 66 साल गुजर गए, मगर क्या बदला। पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी नजम सेठी, उन्होंने एक बयान देते हुए कहा कि सुहेल अफरीदी और गंडापुर साहब को कुछ करके दिखाना चाहिए था, लेकिन वो खुद भी जेल नहीं जाना चाहते थे और उनके साथी भी जेल जाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जिन लोगों को जेल में डाल दिया गया उन्हें कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। पहले जमाने में फिर भी किसी न किसी तरह रिलीफ मिल जाता था, मगर अब इसका भी कोई इम्कान नजर नहीं आता। सख्तियां भी मुसलसल बढ़ रही हैं। इस वक्त इस मुल्क में शायद भी कोई ऐसा तबका मौजूद हो जो ये महसूस करता हो कि वो वाकई एक जमहूरी फ्रेमवर्क के अंदर काम कर रहा है। नाजरीन, अपना और अपने इस चैनल का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले मजीद अपडेट के लिए आपको हमारे वीडियो वक्त पे मिलती रहे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।